After the success of Vande Bharat chair car, the manufacturing and design of Vande sleeper was something for which all of us were waiting, all of us were working on it. वंदे भारत चेयर कार के बाद में वंदे स्लीपर के लिए हम सब के सब मेहनत कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है और आज वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बेंगलोर की BEML की फैक्ट्री से आज निकलेगी, मतलब अगले कुछ ही दिनों में निकलेगी। लंबी जर्नी थी। एक नई ट्रेन को डिज़ाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम होता है। कंप्लीट एंटायर कार बॉडी की स्टेबिलिटी, अंडर फ्रेम के साथ इंटीग्रेशन, बोगी का डिज़ाइन, इलेक्ट्रिक्स हैव टू बी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड विद द व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट पावर ट्रेन की स्टेबिलिटी, ट्रेन के अंदर पैसेंजर एमिनिटीज़ में स्पेशल फोकस, न्यू जनरेशन ऑफ सीट्स, द मटेरियल यूज्ड फॉर द बर्थ्स, toilets are of a totally new design, air conditioning again a totally new design because there is a lot of condensation in our environment. उसको ध्यान में रखते हुए नए डिज़ाइन से कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में लाए गए। जैसा आप जानते हैं, वंदे भारत का जब डिज़ाइन वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 एक के बाद एक हर डिज़ाइन में वी हैव ऑलवेज बीन trying to improve. We are trying to learn from the experience and improve further. Same philosophy वंदे स्लीपर में भी रखी है और वंदे मेट्रो में भी रखी है। वंदे मेट्रो as you know, as you are aware, already ट्रायल 2 महीने का, उसका 1.5 महीने के आसपास का टेस्टिंग कंप्लीट हुआ है अभी। वैसे ही अभी वंदे स्लीपर का टेस्टिंग स्टार्ट होगा। कई सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में जानकारी आपको BEML की तरफ से दी जाएगी। What I want to share with you is वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो, अमृत भारत, ये 4 कन्फिगरेशंस ट्रेन्स के, all these 4 configurations will change the way our people travel. Significant improvement in travel quality. जो आज का एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आज हमारा आकांक्षी भारत है, एक नए सोच के साथ आगे चलने की जो इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इन सब प्रोजेक्ट्स में क्लियरली दिखाई देती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी मेरे साथ ट्रेन को देखिए और अपने सजेशंस भी दीजिए उसमें। आप डिटेल्स बाद में दे देना, है ना। ये ट्रायल करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, बिकॉज अलग अलग सिचुएशन में ट्रेन को चलाया जाता है, अलग अलग कंडीशंस में इसको चलाया जाता है। तो मेरे ख्याल से प्लांट से निकलने में और 10-1 दिन के आसपास का टाइम लगेगा, सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन और जो सब लगेगा काम, और 10 दिन के अंदर 10-12 दिन के अंदर ट्रेन यहाँ से निकलेगी। काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। Once you put it on tracks, before that lots and lots of documents have to be exchanged between the factory and the railway का जो टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, सबके बीच में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। We should expect passenger operation in about 3 months from now. Yeah, about 3 months from now we should expect. This is a sleeper version. This is completely sleeper. Like Rajdhani, fully sleeper version. This will be practically an overnight journey. So this will be good for distances which are about 800 km to 1200 kilometers. This is the configuration of this train. So that you get into the train around 9 or 10 p.m. and then get back, you reach your destination by morning next day.
and lots of care has been taken in maintaining the oxygen level in the coaches. Lots of care has been taken in maintaining the removing the viruses which come, because we have learnt during the COVID period. So learning on all that, lots of virus prevention features are there, lots of oxygen so that you sleep well. Temperature control is very scientific, humidity control is very scientific. Toilets are of totally new design, and pantry facilities provided throughout the coach, throughout the train. Then another very important point, जो लोग ट्रेन में सेवा करते हैं, the attendants, उनके लिए खासकर जो लिनन देते हैं, फूड सर्व करते हैं, उनके लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ लगाई गई। आपको याद होगा जब वंदे भारत का एक बार इंस्पेक्शन करने गया था 2 साल पहले, तब अटेंडेंट्स ने बताया था कि उनको और फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि लगातार 10-12 घंटे खड़े रहना मुश्किल होता है। तो इसमें अटेंडेंट्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी रखी गई है, सो दैट दे आल्सो गेट प्रॉपर रेस्ट वाइल दे आर वर्किंग। जो लोको पायलट्स इसमें रहेंगे उनके लिए स्पेशल टॉयलेट की व्यवस्था है लोको पायलट्स की कैब में, एंड कैब इज़ ऑफ कोर्स एयर कंडीशन, एंड कैब इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। लोको पायलट्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए जो कैब है, ड्राइवर वाला कैबिन, दैट इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन। उसमें बहुत केयर रखी गई है, क्योंकि ड्राइवर को एक 7-8 घंटे की लगातार जर्नी करनी पड़ती है, ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसीलिए स्पेशल ध्यान रखा गया है लोको ड्राइवर्स, लोको पायलट्स, अटेंडेंट्स के लिए, पैसेंजर्स के साथ ही साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उनके लिए भी स्पेशल ध्यान दिया गया है। दिस इज़ अ 16 कार कन्फिग्रेशन। सारे के सारे वंदे भारत के प्लेटफॉर्म में द वे वी हैव डिजाइंड इज बेसिक यूनिट इज ऑफ 4 coaches. Basic unit is of 4 coaches. So you can have a train of 4 coaches, 8 coaches, 12 coaches, 16 coaches, 20 coaches and 24 coaches. No. This is for all middle class families. This is for middle class families, and the entire fare structure will also be meant for middle class only. डेस्टिनेशन पे भी बातचीत करेंगे। अभी प्राइमरी फोकस है टेस्टिंग। टिकट प्राइसिंग विल बी वेरी रीजनेबल। इट विल बी बेंचमार्क टू राजधानी। इट विल बी बेंचमार्क टू राजधानी। वंदे मेट्रो की 2 गाड़ी पहले बनी है। वी हैव मैन्युफैक्चर्ड 2 trains, and both the trains have passed the test trials, and very nice configuration is there, and the testing parameters have come out absolutely perfect. And now in the second train of Vande Metro, we are trying to upgrade the test parameters. All the basic parameters are done. Now we are trying to upgrade the test parameters, and we can say that within next 1 month, the first train should be inaugurated. See, we will be starting the serial manufacture. What we call, we do always first do the prototypes, then we test them, and once the prototypes are properly tested, then we start the series production. So series production we will start after say about 1.5 years from now. Once we start the series production, it will be like practically every month 2-3 trains will come out. Just like now Vande Bharat chair car is coming practically one every week. That kind of production level we will reach. I also want to share with you that Vande Bharat Karnataka has 9 Vande Bharat services now. Tamil Nadu has 8 Vande Bharat services now. Uttar Pradesh has the 10 Vande Bharat services. So practically across the country, there is very good distribution of Vande Bharat services throughout the entire country. I also want to share with you that Karnataka has got record allocation for railway development this year. This is 9 times the allocation which used to be
during the year 2014. So Prime Minister Narendra Modi ji has given record allocation for Karnataka railway development in this year. I would like you to see the Vande Bharat sleeper now so that we can all see the train. Any more questions? I would like to share with you that we serve about 12 or 13 lakh meals a day. 13 lakh meals a day, and the percentage of complaint is less than 0.01%. But still, we are very, very concerned about every complaint which comes. We go deep in every complaint which comes, and we have taken very strong action against the caterers as well as the suppliers in every case which has come from the passengers. Absolutely, we are focused on improving the railways for a very long period, for almost 60 years. Railways was neglected and it was politicized. It was used as a I wouldn't like to use any strong words here, but for a very long period, railway was neglected. In the last 10 years, Prime Minister Narendra Modi ji has increased the budget for railways 10 times, and he has focused on getting technology, changing the mindset, improving the infrastructure, improving the operating practices, making sure that the people get all the best training, making sure that all the safety processes come in, and that is why compared to 2014, the number of accidents, number of incidents have come down. Practically 70% reduction is there compared to what it was during the UPA period. And still, we are focused on each and every incident that happens. We go to the root cause and we make the structural changes so that no such incident repeats in future. We are bringing in lots of new technologies in the train sets. For example, you must be aware that the coupler design, which was there of 1950s, that has got changed now. I mean, after 40, 50 years, 60 years, we are changing these technologies. What Congress should have done, the UPA government should have done way back, many of those steps we are taking now. We are focusing on the entire country, irrespective of the regions. Our focus is to make sure that every city, every region gets due coverage of railways. Thank you. Let's go.